तो अब अगला टॉपिक है मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब हम ये देखेंगे ना तो इसमें कंटीजेंसी फैक्टर्स भी आ जाएंगे। कंटीजेंसी मतलब कि कौन से सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमें मैकेनिस्टिक वाला देखना है ऑर्गेनिक। तो ये टॉपिक और ये टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। चलो देखते हैं फिर। पहले इस बुक से देखते हैं मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक। तो ये एक फिगर दे रखी है। मैकेनिस्टिक में क्या होता है? हाई स्पेशलाइजेशन, रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्लियर चेन ऑफ कमांड, नैरो स्पैन्स ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, हाई फॉर्मलाइजेशन। ऑर्गेनिक में क्या होता है? क्रॉस फंक्शनल टीम्स, क्रॉस हायरार्किकल टीम्स, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वाइड स्पैन्स ऑफ कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन और लो फॉर्मलाइजेशन। द मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी, नेचुरल रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग 6 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमने ऊपर पढ़े थे ना। तो चेन ऑफ कमांड प्रिंसिपल, फॉर्मल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होगी, ईच पर्सन इज कंट्रोल सुपरवाइज्ड बाय वन सुपीरियर। कीपिंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल स्मॉल, तो इंक्रीजिंग हायर लेवल्स लार्ज ट्री बनेगा। टॉल इम्पर्सनल स्ट्रक्चर्स, डिस्टेंस टॉप एंड बॉटम एक्सपेंड करेगा। तो टॉप मैनेजमेंट इम्पोज रूल्स एंड रेगुलेशन, बिकॉज टॉप मैनेजर्स could not control lower level activities to direct observation, तो रूल्स और रेगुलेशन तो बनाएंगे ही। हाई डिग्री ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन होगी, जॉब्स दैट वर सिंपल, रूटीन एंड स्टैंडर्डाइज्ड। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन भी होगा, तो इंक्रीज्ड इम्पर्सनैलिटी एंड नीड फॉर द मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट टू कोऑर्डिनेट द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स। अब ऑर्गेनिक में क्या है? हाईली एडेप्टिव फॉर्म दैट इज एज लूज एंड फ्लेक्सिबल एज द मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज रिजिड एंड स्टेबल। तो ये लूज और फ्लेक्सिबल है। rather than having standardized jobs and regulations, organic organizations loose structure allows to change rapidly as required. Division of labor है, but jobs people are not standardized. They tend to be professionals who are technically proficient and trained to handle diverse problems. They need few formal rules and little direct supervision because their training has instilled in them standards of professional conduct. Organic organization low in centralization so that professional can respond quickly to problems, and because top level managers cannot be expected to possess the expertise to make the necessary decisions. तो इसमें बस इतना ही था ऑर्गेनिक और जो अपना मैकेनिस्टिक है। इस बुक में देखते हैं क्या दरअसल है मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन देयर कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर्मलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक्सटेंट ऑफ डिफरेंशिएशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन, नंबर ऑफ लेवल्स इन द हायरार्की, एक्सटेंट टू विच ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स आर डिस्पर्स्ड जोग्राफिकली। फॉर्मलाइजेशन मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स। सेंट्रलाइजेशन वेयर द लोकस ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज, इज अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड अपवर्ड और डिस्पर्स्ड डाउनवर्ड। अकॉर्डिंग टू बर्न्स एंड स्टॉकर, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, विच रिप्रेजेंट पोलैरिटी नॉट डाइकोटोमी। पोलैरिटी है मतलब इनके बीच में हो सकते हैं रेंज आइए, ये नहीं कि बस ये 2 ही होते हैं, ये होगा इस लाइन का मतलब मेरे ख्याल से। देयर कैन बी सेवरल इंटरमीडिएट टाइप्स बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स हैं ये। मैकेनिस्टिक और क्लासिकल पिरामिड शेप्ड होता है, तो इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ऊपर टॉप पे होंगे सेंट्रलाइजेशन, एट द टॉप डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ जॉब, हायरार्की ऑफ कमांड होगी, नैरो स्पैन ऑफ सुपरविजन और लार्ज बनेगा ना ट्री, इंटेंस डिवीजन ऑफ लेबर। ये इस फिगर में दे रखा है। टॉल ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग सेंटर अथॉरिटी बेस है, ये लेवल्स हैं। और टॉल ऑर्गेनाइजेशन मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम है, एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन लाइन, इम्पर्सनैलिटी, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन। अब इसका मेरिट क्या है, मतलब एडवांटेजेस? क्लियर एंड वेल डिफाइंड वर्क सेटिंग, क्लियरली बताता है what they have to attend to and how, what they do not have to bother with, what is not their affair, what is not expected of them, what they can post elsewhere as the responsibility of others. अब इसके demerits क्या हैं? Each individual carry out his assigned part as something apart from the overall purpose of the organization as whole. He does not care to know how his job fits in the entire picture.
task authority information according to the levels. Descends through the levels, tasks more and more simple and the authority and information more and more reduced. तो जो lower level पे होते हैं use very little skill and do not experience any sense of accomplishment. Once the tasks of people at lower level have been defined, it is difficult to change them. Decision making is centralized. Boss at the top knows everything, determines what is important in the environment. This tends to alienate people at lower levels. They are provided with a scapegoat, a place to lay the blame, the boss, the organization, fellow workers, the rules. Communication is mostly downward between the superior and subordinates in the form of commands. Upward flow very little through a succession of filters. There is insistence on loyalty to the organization and obedience to superiors as a condition of membership. तो लॉयल्टी होनी चाहिए और ओबीडियंस होनी चाहिए अगर हमें मेंबर बनना है तो. Develop many stages in innovative process which often necessitates transferring a project from one department or group to another via liaison agents. ये क्या होते हैं? लाइव सर्च कर लेते हैं अभी. What are liaison agents? बीच में मतलब जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक बात पहुँचाएंगे. लाइशन एजेंट्स. अब आती है ऑर्गेनिक और बिहेवियरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको. इसमें होता है वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल, नो अननेसेसरी मैनेजमेंट लेयर, नो सैंडविच मैनेजर्स which give rise to a platform, more general supervision and more decentralization, little specialization and hierarchy of command according to their social needs. Merits क्या है? Flexible है. People's responsibility and function can be quickly changed to meet the situational demands. High level of decentralization, extremely wide span, each superior interpersonal skills के basis पे होता है. ये flat है अपना. कम्युनिकेशन ऑल डायरेक्शन में होगी. कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, नॉट कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन. डिसीजन मेकिंग इज नॉट सेंट्रलाइज एट द टॉप, इट इज़ डन बाय पीपल एट ऑल लेवल. कमिटमेंट टू वंस टास्क इज मोर हाईली वैल्यूड देन लॉयल्टी एंड ओबीडियंस. तो टास्क से मतलब है ना कि लॉयल्टी ओबीडियंस. टास्क अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन फ्लो टू द पर्सन हु हैज़ द ग्रेटेस्ट एक्सपर्टीज टू डील विद द प्रॉब्लम. बिकम द एड हॉक फोकल पॉइंट. इन केस ऑफ फेलियर, individual cannot help but he feel that he is to blame to some degree. Innovation unit is assigned to a central place. Demerit क्या है? People's task often changing, continuous uncertainty about roles, so becomes too exhausting. तो अब हमने क्या पढ़ लिया? ये पढ़ लिया ये वाला टॉपिक, मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन. अब उसके बाद आता है कंटीजेंसी फैक्टर्स. वो क्या है कि भाई कौन सा इनमें से बेस्ट है. तो ये लिखा है ना इसमें, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज बेस्ट. ये हो गया कंटीजेंसी व्यू. पहले इसमें से पढ़ लेते हैं फिर दूसरे से पढ़ लेंगे. नो वन स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर ऑल सिचुएशन. द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यूजफुल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. इसी को कहते हैं कंटीजेंसी व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोई एक स्ट्रक्चर बेस्ट नहीं है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. कंटीजेंसी व्यू. तो कौन कौन से फैक्टर हैं? एनवायरनमेंट पे. अगर स्टेबल एनवायरनमेंट है वेयर पीपल डू फिक्स्ड एंड स्पेशलाइज जॉब, फील लिटल नीड टू चेंज देयर स्किल, तो क्लासिकल स्ट्रक्चर अपना बेस्ट है विद स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स एंड टाइटली स्पेसिफाइड ड्यूटीज. अगर फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जॉब्स नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफाइंड टू कोप विद एवर चेंजिंग नीड्स, एंड व्हेन द क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन, तो बिहेवियरल स्ट्रक्चर बढ़िया अपना. Decentralized informal structure with uncertain environmental conditions and centralized formal structure are more effective in stable environments. Culture or history. Culture sets bounds on what may or may not be done, on what is desirable and what is not. जैसे नॉर्थ अमेरिका में tend to be more decentralized than firms in say Germany. American culture sanctions support decentralization of authority where German culture do not, at least to some degree. अब task. Organization's original charter, it is determined by organization's chart and the role which the organization decides to play.
द टास्क ऑफ बिजनेस इज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। गवर्नमेंट का क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, जैसे सिक्योरिटी, वेलफेयर। यूनिवर्सिटी का क्या है? रिसर्च एंड टीचिंग। और टेम्पल का क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिंग टू रिलीजियस नीड्स। तो डिफरेंस है ना स्ट्रक्चर में इनकी। वॉलेंट्री करेक्टर होगा इसमें टेम्पल वगैरह में, लेकिन उसमें लिबरल स्ट्रक्चर चाहिए। वॉलेंट्री में लिबरल है, तो वही अपना ऑर्गेनिक वाला आ जाएगा इसमें। फिर है टेक्नोलॉजी। 3 टाइप की होती हैं, यूनिट, मास एंड प्रोसेस। यूनिट सिंपलेस्ट है अपना, और प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे मोर कॉम्प्लेक्स द टेक्नोलॉजी, मोर द नीड फॉर सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रेटर नंबर ऑफ मैनेजर, मैनेजमेंट लेवल। तो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगी। मोर कॉम्प्लेक्स द टेक्नोलॉजी, बेटर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लांट मेंटेनेंस टू कीप द इक्विपमेंट इन ऑपरेशन एंड फॉर हायर प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। ग्रेटर द नंबर ऑफ क्लरिकल एंड सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होगा। मास टेक्नोलॉजी में क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ अनस्किल्ड जॉब परफॉर्म करेंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी सुपरवाइज्ड बाय द वन फर्स्ट लाइन मैनेजर। इसमें एक से काम हो जाएगा। लेकिन यूनिट और प्रोसेस टेक्नोलॉजी में नॉट पॉसिबल। हेयर वर्कर्स परफॉर्म हाईली स्किल्ड जॉब्स फॉर विच अ स्मॉल वर्क ग्रुप्स आर इनएविटेबल। स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स। तो स्ट्रेटजी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अगर मान लो, तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इनएफिशिएंट और इनप्रैक्टिकल हो जाएगा। इंडिपेंडेंस चाहिए टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द स्पेशल मार्केट्स। तो शिफ्ट करना पड़ेगा टू अ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर विद नियर ऑटोनोमस डिविजन्स सक्सेसफुल होने के लिए। साइज से मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग फॉर इन अ सिंगल लोकेशन। एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ फॉर्मेलिटी इंक्रीजेज टू कोप विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। 10 to 15 कैन रिलेट टू ईच अदर इनफॉर्मली, पर 500 नहीं कर सकते ना। साइज इंक्रीज होगा तो स्पेशलाइजेशन होएगी फर्दर प्रोनाउंस्ड एंड विद इट फॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्मॉल स्पैन गिव राइज टू टॉल स्ट्रक्चर एंड बिग स्पैन टू फ्लैट स्ट्रक्चर। वही है, एक ये हो गया स्ट्रक्चर, एक ये हो गया ऐसा। फॉर्म बाय फॉर्म मीन कि एंटरप्राइज कोऑपरेटिव है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। कोऑपरेटिव के डेमोक्रेटिव प्रिंसिपल्स पे करेगी, ऐसे ही मतलब ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड पर्सनल फिट द ओवरऑल बजट। सुपरवाइजर्स वगैरह चाहिए होंगे, पढ़ सकते हैं बाद में, कुछ नहीं है। मैनेजरल करेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी ऑफ एंड द वैल्यू सिस्टम ऑफ टॉप मैनेजर का क्या वो है। अगर वो मानता है कि पीपल आर बाय नेचर लेजी एंड अनकोऑपरेटिव, तो एम्फोसाइज डायरेक्शन एंड कंट्रोल करेगा वो। अगर वो मानता है कि पीपल गुड हैं, कमिटेड हैं टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो एम्फोसाइज फ्रीडम ऑफ एक्शन। एम्प्लॉय की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एबिलिटी, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, देयर नीड्स एंड पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स। अगर हाईली स्किल्ड और मोटिवेटेड हैं तो इंडिपेंडेंस और सेल्फ रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग नीड्स हैं उनकी, तो बिहेवियरल स्ट्रक्चर सही रहेगा। अगर अनस्किल्ड और पुअरली मोटिवेटेड एम्प्लॉय हैं तो क्लासिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़िया है बिहेवियरल से। अब ऐसे ही कंसेप्ट यहाँ पे आता है कोलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का, उसका आंसर कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया, चलो पढ़ लेते हैं। मैनेजर नीड बोथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हिज 2 मेजर कैटेगरीज, रूटीन और नॉन रूटीन। फॉर रूटीन और वेल स्ट्रक्चर्ड utilization of largely predetermined process and operation, he needs classical या mechanistic, concerned with mobilizing people and equipment to maximize output of finished product. For non-routine और ill-structured problem, innovation and change जैसे new product lines, new marketing strategies, behavioral वाला बढ़िया रहेगा, organic वाला, devices solutions of better quality and ज़्यादा जल्दी, hierarchy division of labors and the rules, क्लासिकल अपना रूटीन प्रॉब्लम्स के बनाएगा बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन हिज चॉइस ऑफ एनी वन टाइप ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर सक्सेसफुली डील विद बोथ। अब एक से कैसे दोनों प्रॉब्लम होंगी, तो आता है कंसेप्ट कोलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का। दिस कंसेप्ट सेज दैट अ मैनेजर शुड डेवलप अ कोलैटरल मोड ऑफ फंक्शनिंग टू विच ही शुड शिफ्ट टू ऑपरेट इन टेंडम विद द प्रॉब्लम विदाउट डिस्प्लेसिंग द एग्जिस्टिंग क्लासिकल और बिहेवियरल फॉर्मल स्ट्रक्चर। चेंज इन्वॉल्व इज ओनली इन द मोड ऑफ फंक्शनिंग, नॉट इन द स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल दे रखा है, अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्लासिकल है तो कोलैटरल मोड डेवलप्ड फॉर सॉल्विंग अ नॉन रूटीन प्रॉब्लम में रिजल्ट इन क्रिएटिंग ओनली अ स्पेशल काइंड ऑफ टास्क फोर्स दैट कट्स अक्रॉस द यूजुअल काइंड ऑफ फंक्शनल बैरियर्स। क्रॉस कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी
एंड न्यू वेज ऑफ सीइंग ओल्ड आइडियाज़। अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हमारा बिहेवियरल है, जैसे रिसर्च यूनिट, द कोलेटरल मोड डेवलप्ड फॉर सॉल्विंग अ रूटीन प्रॉब्लम, क्रिएटिंग ओनली अ स्पेशल टास्क फोर्स विद डायरेक्टिव बिहेवियर, use of rules and procedure and limited communication as its characteristic. Collateral organization because they operate in parallel or in tandem with the formal organization. तो ये जो अपना चल रहा है चलने दो, लेकिन एक स्पेशल टास्क फोर्स एक्स्ट्रा में और बना दी जो अपना दूसरा काम भी कर लेगी। ठीक है, अब उसमें देखते हैं कंटीजेंसी फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रक्चरल चॉइस दैट फेवर आइदर मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक। तो कौन सा अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है, डिपेंड ऑन, यहाँ पे क्लियर दे रखा है 4: ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, साइज, टेक्नोलॉजी, डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। स्ट्रेटजी, साइज, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट। स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर शुड फैसिलिटेट गोल अचीवमेंट। तो स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर क्लोजली लिंक्ड है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्री फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में होती है तो मीनिंगफुल और यूनिक इनोवेशंस मिलेगी। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी होगी, स्टेबिलिटी, टाइट कंट्रोल्स फॉर टाइटली कंट्रोल कॉस्ट। साइज एंड स्ट्रक्चर। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टिपिकली जैसे जिसमें 2000 से ज़्यादा होंगे, मोर स्पेशलाइजेशन होगी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। अगर रूटीन टेक्नोलॉजी है तो मैकेनिस्टिक होगा, नॉन रूटीन के लिए ऑर्गेनिक होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, हाई डिग्री ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन, फॉर्मल हायरार्की, स्मॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय फंक्शंस। मैकेनिस्टिक ये समरी दे रखी है, रिजिड और टाइटली कंट्रोल्ड। ऑर्गेनिक में हाईली अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल। 3 डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजीज, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोफिस्टिकेशन। फर्स्ट कौन सी है, यूनिट प्रोडक्शन, आइटम्स इन यूनिट्स और स्मॉल बैचेस। मास प्रोडक्शन, लार्ज बैच मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेस इंक्लूड्स कंटिन्यूस प्रोसेस प्रोडक्शन। समरी दे रखी है इस टेबल में। यूनिट में क्या है, लो वर्टिकल डिफरेंशिएशन, लो हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, लो फॉर्मलाइजेशन, तो ऑर्गेनिक सही है इसके लिए। मास में क्या है, मॉडरेट वर्टिकल, हाई हॉरिजॉन्टल और हाई फॉर्मलाइजेशन, तो मैकेनिस्टिक है। प्रोसेस में क्या है, हाई वर्टिकल, लो हॉरिजॉन्टल, लो फॉर्मलाइजेशन, तो इसके लिए भी ऑर्गेनिक। ठीक है, तो जनरल देखा जाए तो मोर रूटीन टेक्नोलॉजी, मोर मैकेनिस्टिक, नॉन रूटीन के लिए ऑर्गेनिक। अब है एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। स्टेबल और सिंपल एनवायरनमेंट विद लिटिल अनसर्टेनिटी, कुछ को चाहिए डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो स्टेबल और सिंपल एनवायरनमेंट है तो मैकेनिस्टिक डिज़ाइन सही रहेगा। ग्रेटर अनसर्टेनिटी, मोर एन ऑर्गेनाइजेशन नीड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ऑर्गेनिक डिज़ाइन सही रहेगा। बस यही बात है। तो हो गया मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक भी। कौन सा होगा, मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंटीजेंसी फैक्टर्स। अब आगे मैं बता देता हूँ, आगे का देखते हैं, है ना। तो अब एक ये टॉपिक हो गया और एक आधा ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक। अब आगे चलेंगे इसके बाद, ठीक है, अगली वीडियो में।